तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम जय कृष्णमूर्ति के कवि परिचय को करेंगे कि इनके जन्म, निधन, जन्म स्थान, किस तरह से माता पिता का नाम याद रख सकते हैं इनका। ठीक है, तो इनकी कृतियाँ ज़्यादा नहीं है, कृतियाँ को आप लोग याद कर लीजिएगा। इनमें से एक कृति को मतलब इनके जो लिखे हैं उनको आप लोग याद रख सकते हैं कि इनके मतलब इनके नाम में ही नाम से ही ये कृति है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रहेगा, कृष्णमूर्ति नोटबुक। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। बाकी दो बच गया तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग याद रख सकते हैं इस तरह से कि ये दोनों जो है इंग्लिश में है। दी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, दी ओनली रेवोल्यूशन, है ना, इंग्लिश में। तो आप लोग जय कृष्णमूर्ति को इंग्लिश से याद रख, इंग्लिश में सिर्फ यही लिखे हैं, जय कृष्णमूर्ति ही इंग्लिश वाला। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी इनका जन्म, निधन, जन्म स्थान किस तरह से याद रहेगा वो अभी हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहले देख लीजिए इनका जन्म कब हुआ है और निधन कब हुआ है। ठीक है, देखिए, जन्म हुआ है 12 मई 1895 को, निधन हुआ है 17 फरवरी 1986 को। जन्म स्थान है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। माता का नाम संजीवम्मा, पिता का नाम नारायण जिद्दू। ये आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए किस तरह से, देखिए ट्रिक है, ये आप लोग को याद रखना है, अपने मन में याद रखना है कि मतलब इस ट्रिक को याद करने के लिए एक दिन जो कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, कृष्ण जो है एक दिन अपनी माँ से कहते हैं। ये ट्रिक नहीं है, इससे कुछ आपको याद नहीं होगा। आपको मेन लाइन ये वाला याद रखना है। क्या कहते हैं कि मैया हम, मतलब अपनी माँ को मैया कह के बुलाते थे वो। तो मैया हम 95 मटका फोड़ दिए हैं। तो कोई भी अगर सुनेगी माँ कि उनका बेटा मतलब किया कराया पे पानी फेर दिया है, मतलब 95 मटका फोड़ दिया है, तो वो गुस्सा हो जाएंगे, तो वो भी हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि मैया हम 95 मटका फोड़ दिए हैं। तो ये सुनते ही माँ छड़ी उठा लेती है उनको मारने के लिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ये बस याद रखना है आप लोगों को कि एक दिन कृष्ण बोलते हैं अपनी माँ से कि मैया हम 95 मटका फोड़ दिए हैं, और ये आंखें बोल रहे हैं कृष्ण, बताइए पिटाने वाला काम। तो ये सुनते ही माँ ने छड़ी उठा ली। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या क्या याद होगा, देखिए मैया है तो मैया से याद रखना है मई। ठीक है, 95 मटका से 1895 याद रखना है। ये 1800-1900 हम वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोग देख लीजिए किस तरह से याद करना है। ठीक है, तो 95 मटका से 1895 याद रखना है। छड़ी, यहाँ पर छड़ी उठा लेती है तो छड़ी से 86, छड़ी 86 याद रहेगा। तो छड़ी से 1986 में इनका मृत्यु हो गया था, जय कृष्ण मूर्ति का। अब देखिए, इनका जन्म हो गया 1895 मटका से 95। ठीक है, और 1986 याद हो गया छड़ी से। ठीक है, अगला है मदनपल्ली, चित्तूर। जन्म स्थान किस तरह से याद रखेंगे, देखिए चूँकि आप जानते हैं कि कृष्ण का नाम मदन भी है। ठीक है, तो मदन नाम है कृष्ण का, तो मदन से मदनपल्ली याद रखिए। कृष्ण चतुर भी हैं, यहाँ पे सब कृष्ण से ही, पूरा जितना भी याद होगा पूरा कृष्ण के नाम से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण का नाम मदन भी है और वो चतुर भी हैं, है ना। तो कृष्ण से मदनपल्ली हो गया, चतुर से चित्तूर हो गया। और आंध्र प्रदेश कैसे याद रहेगा, क्योंकि कृष्ण जो है सांवला थे, मतलब काले थे समझ लीजिए। तो कृष्ण सांवला थे। सांवला अगर सांवला मतलब काला समझ लीजिए, काला। तो काला से आप अंधा, अंधा को सब काला दिखाई देता है। ठीक है, तो काला से अंधा याद रखिए, तो अंधा से आंध्र प्रदेश याद रहेगा। कृष्ण काला, अंधा, आंध्र प्रदेश हो गया। तो मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश याद रहेगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है माता और पिता का नाम कैसे याद रखेंगे। तो माता का नाम है संजीवम्मा और पिता का नाम है नारायण जिद्दू। ठीक है, तो उससे पहले आप इनके पूरा नाम को याद करिए। जिद्दू कृष्णमूर्ति कैसे याद रहेगा, कृष्ण जो है जिद्दी थे, है ना, वो मतलब किसी का बात नहीं मानते थे, मटका फोड़ ही देते थे कितना भी मार खाओ। ठीक है, तो वो जिद्दी थे, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति याद रखिए। ठीक है, कृष्णमूर्ति तो नाम में ही है, जैसे ऐसे भी ज से ज जिद्दू याद रहेगा, जिद्दी थे तो जिद्दू कृष्णमूर्ति हो गया। ठीक है, माता का नाम कैसे याद रहेगा, देखिए कृष्ण जो है
पहले पिता का नाम याद कीजिए, उसके बाद माता का नाम आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो पिता का नाम कैसे याद रहेगा, देखिए इनका नाम क्या है, कृष्णमूर्ति। पिता का नाम क्या है, नारायण, ठीक है। तो कृष्ण का नाम नारायण भी होता है ना, तो कृष्ण से नारायण याद रखिए। पिता हैं कौन, नारायण। और जिद्दू तो इनके खानदान में ही है, जिद्दू नारायण जिद्दू, ठीक है। नारायण जिद्दू, कृष्ण का नाम नारायण होता है तो नारायण जिद्दू हो गया। अब देखिए कृष्ण ही नारायण थे, नारायण ही राम थे, है ना। तो कृष्ण नारायण, नारायण ही राम थे, तो रामायण, राम से रामायण याद रखिए। और रामायण में आप क्या देखते हैं, संजीवनी बूटी का जिक्र है ना, जिक्र आप लोगों को बस मन में याद रखना है ना, मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। तो कृष्ण नारायण है, नारायण ही राम है, राम में रामायण, मतलब रामायण में राम और रामायण में ही संजीवनी बूटी का जिक्र है, ठीक है। तो संजीवनी से संजीवम्मा याद रखिए, माता का नाम संजीवम्मा याद रहेगा, बोलिए रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कृष्ण का नाम नारायण, नारायण और कृष्ण का नाम नारायण, नारायण का नाम राम, और मतलब सब एक ही है। राम से रामायण याद रखिए, रामायण में है संजीवनी बूटी का जिक्र, तो संजीवनी बूटी से संजीवम्मा याद रखिए। पिता, माता का नाम और पिता का नाम नारायण जिद्दू हो गया, पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति हो गया, ठीक है। और ये एक यहाँ पे ट्रिक से ही याद हो जाएगा कि लीड बेटर ने विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। क्वेश्चन आता है कि लीड बेटर किन को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, तो जय कृष्ण मूर्ति को। कैसे याद रखेंगे, देखिए कृष्ण मतलब कृष्ण है ना, कृष्ण, तो कृष्ण ही विश्व शिक्षक हैं, आप लोग ऐसे याद रखिए। कृष्ण जो है विश्व शिक्षक हैं, कैसे कह सकते हैं कि विश्व शिक्षक हैं, देखिए कृष्ण जो है, अर्जुन जो थे, अर्जुन महाभारत में, अब रामायण से महाभारत में आइए, ठीक है। तो रामायण से महाभारत आज पूरा दर्शन कर लीजिए, रामायण महाभारत सबका। तो कृष्ण जो है महाभारत में अर्जुन को ज्ञान दिए थे, है ना, कि उनको मारो, मतलब कौन थे सामने, उनको मारने के लिए, मतलब बहुत दिनों तक ज्ञान चला था, ज्ञान का प्रोसेस, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्ञानी आदमी कह दीजिए, ऐसे भी ज्ञानी थे, तो आप लोग वहाँ से विश्व शिक्षक, विश्व को शिक्षा देने वाले विश्व शिक्षक याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण के नाम से पूरा याद हो गया, है ना, कितना आसान चैप्टर हो गया ये। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा कमेंट में करके, कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय, ओके बाय।